गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट स्टाफिंग लेसन का, वो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी जो स्टाफिंग है उसको एचआरएम का एक पार्ट माना गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एचआरएम है क्या? तो पहले क्या था, जो स्टाफिंग का मीनिंग आपको जैसे बताया था कि जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो भी जॉब पोजीशंस हमने डिज़ाइन किए हैं उनको फुलफ़िल करना विद एफिशिएंट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे, राइट। तो जो ये वर्क था ना स्टाफिंग का, तो पहले मैनेजर्स करते थे। यानी कि यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉल स्केल पर है तो वो एक जो मैनेजर्स हैं वो भी करके इस काम को मतलब कर एफिशिएंटली कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है और एक लार्ज स्केल पर इस्टेब्लिश होता है तो यू नीड टू मोर वर्क ऑन स्टाफिंग लाइक। तो उसके लिए हमें एक एचआरएम डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना पड़ता है जिसका टोटली वर्क ही स्टाफिंग है, ठीक है ना। तो यानी कि जो स्टाफिंग है वो किसका पार्ट हो गया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो इनका जो वर्क क्या है? It is a function which all manager need to perform. Staffing is a function which all manager need to perform. It is a job of managers to fill organizations and to make sure that they remain occupied with qualified persons. यानी कि स्टाफिंग है जो ये क्या है, मैनेजर्स का फंक्शन है जिसको हर लेवल पर परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन की जो जितनी भी जॉब्स हैं उनको फिल करना है और ये मेक श्योर करना कि वो ऑक्यूपाइड रहे विद क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, ठीक है। इन स्मॉल बिजनेस मैनेजर्स में परफॉर्म ऑल ड्यूटीज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ लाइक सैलरी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस। बट एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज, सो अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज फॉर्म्ड विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, राइट। इट इज़ स्पेशलाइज्ड एरिया, एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पर सारे ही फंक्शंस किसके होते हैं? स्टाफिंग के होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एरिया इंक्लूड मैनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़, मतलब स्टाफिंग के रिगार्डिंग जितनी भी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म किया जाता है, ड्यूटीज़ असाइन की जाती है और ये कौन करता है? एचआरएम डिपार्टमेंट। तो ये एचआरएम डिपार्टमेंट का काम है। इसके अलावा जो एचआरएम डिपार्टमेंट का काम है वो क्या क्या है? फर्स्ट है रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट इन द सेंस कि जो जैसे एडवर्टीज़मेंट निकालना, वो चाहे वो मतलब कि चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो या फिर किसी और पार्ट से हो। रिक्रूटमेंट भी जैसे दो तरह से करते हैं, तो इंटरनल सोर्स से करते हैं यानी कि प्रमोशन के थ्रू करते हैं, ट्रांसफ़र के थ्रू करते हैं, या फिर हम एक्सटर्नल सोर्सेज को अडॉप्ट करते हैं। तो ये देखना कि रिक्रूटमेंट कैसे करना है, ये सारा फंक्शन किसका हो गया? एचआरएम का। देन आफ्टर कलेक्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशंस। अब रिक्रूटमेंट तब देंगे ना अपन जब हमको ये पता हो कि हमें किस तरह के जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, तो ये इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना भी एचआरएम का काम है। नेक्स्ट है डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान फॉर एम्प्लॉयज़, यानी उनको उनके लिए जो कंपनसेशन प्लान टाइम टू टाइम वो डेवलप करना और इंसेंटिव प्लान्स बनाना ताकि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके, ये भी किसका वर्क हो गया? एचआरएम का। अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेंटेनिंग रिलेशंस विद लेबर एंड मैनेजर, यानी कि जो एचआरएम है वो एज अ मीडिएटर है लेबर और मैनेजर्स के बीच में, तो दोनों से उसे इक्वली अपने रिलेशंस को डेवलप करना होगा। और उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ये भी इसी का वर्क है कि किस तरह से उनको ट्रेन किया जाएगा। देन आफ्टर हैंडलिंग ग्रीवियंस एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ के ग्रीवियंस हैं उनको हैंडल करना और उनके वेलफेयर के लिए टाइम टू टाइम जो भी है स्कीम बनाना, प्लानिंग करना, वो सारा काम एचआरएम का है। एंड प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़ एज वेल एज उनको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? एचआरएम डिपार्टमेंट का। तो एक वास्ट हो गया एचआरएम डिपार्टमेंट का काम भी, ठीक है ना। यानी केवल स्टाफिंग करना ही सफिशिएंट नहीं है, अपार्ट ऑफ दिस बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो एचआरएम डिपार्टमेंट को करने होते हैं, ठीक है। सो एचआरएम इन्वॉल्व्स प्रिक्योरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग, अप्रेजिंग अ कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। देखो यानी कि प्रिक्योरिंग यानी कि उनको लेकर आना, उनके डेवलप करना, उनके वर्किंग एफिशिएंसी को मेंटेन करना, अप्रेजिंग यानी उनका अप्रेजल फॉर्म बनाना और उनको एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को
मतलब एक रेडी करना, ये HRM डिपार्टमेंट का काम है टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो दिस इज़ वर्क ऑफ HRM। ठीक है, इट इज़ मेन पर्पस टू, इसका जो मेन पर्पस है वो है टू एनेबल एवरी ह्यूमन बीइंग वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक हिज बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन। यानी HRM का जो मेन पर्पस क्या है वो यही है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में हो, यानी वो अपने वर्क से भी सेटिस्फाइड हो और जो भी उनके लिए प्लानिंग की गई है उससे वो सेटिस्फाइड हो और अपना बेस्ट टू बेस्ट वो कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में दे पाएँ। तो इस तरह के सीन को क्रिएट करके रखना वो HRM का काम है, राइट। तो HRM में स्टाफिंग के अलावा बहुत सारे काम हो गए। तो स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अपना बेटा स्टाफिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज़ द स्टाफिंग प्रोसेस, यानी कि इसको क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू नो अबाउट वर्कलोड एनालिसिस कि व्हाट इज़ मतलब कितना वर्कलोड, हाउ मच वर्कलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन के आप जो परफॉर्म करना है, आपको जॉब जो टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए मतलब कितना वर्कलोड है और उसके लिए जो वर्क फोर्स है क्या वो सफिशिएंट है यानी इंटरनल रिसोर्सेज से उस वर्कलोड के मतलब को कंप्लीट करने के लिए आपके पास वर्क फोर्स है नहीं है, तो उसको हमको कितना रिक्वायरमेंट है बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज को रिक्रूट करने की। ठीक है, फिर उनका कंपेयर करना, यानी वर्कलोड का एनालिसिस करेंगे, देन हम वर्क फोर्स का एनालिसिस करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्कलोड यदि हमारे पास वर्क फोर्स है तो हम इजीली काम को कर पाएंगे, और यदि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है वर्क फोर्स कम है तो हमें वी हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज टू स्टाफिंग टू परफॉर्म द जॉब, राइट। तो हमें बाहर से एक्सटर्नल रिसोर्सेज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग द वन मैन पावर रिक्वायरमेंट है, 3 एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की है। वर्कलोड एनालिसिस देखेंगे, फर्स्ट ऑफ द वर्कलोड कितना है, फिर वर्क फोर्स उस काम को करने के लिए कितनी है, और कंपेयर करेंगे हम, और हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क फोर्स को अरेंज करेंगे ताकि हम उस वर्क को ईजीली कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है जब हमारा वर्कलोड एनालिसिस हो गया, यानी कि हमने जॉब मैन पावर के रिक्वायरमेंट के बारे में हमने एनालिसिस कर लिया और इसके बाद हमें लगता है कि हमें और रिक्रूटमेंट करने की आवश्यकता है, तो हम सेकंड स्टेप उठाते हैं रिक्रूटमेंट का। ये रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है? रिक्रूटमेंट का मीनिंग है स्टिमुलेटिंग द पर्सन्स टू अप्लाइंग जॉब, यानी स्टिमुलेट करना पर्सन्स को फॉर अप्लाइंग द जॉब, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब है उसके लिए वो मैक्स टू मैक्स लोग अप्लाई करें, यानी कि एनकरेज द पर्सन, यानी कि हम पर्सन्स को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ना इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस माना गया है। पॉजिटिव प्रोसेस कैसे माना गया है? सपोज करो हमने एक न्यूज़पेपर के थ्रू कोई भी रिक्रूटमेंट दी, अब रिक्रूटमेंट में हम सारी चीज़ें फिल करेंगे, लाइक हमें किस पोस्ट के लिए हमें पर्सन चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या हमारे टर्म्स कंडीशन होगी, जितना भी हम उस एडवर्टीज़मेंट में हम दे सकते हैं वो रिक्वायरमेंट दे देंगे अपनी। ठीक है, अब उस रिक्रूटमेंट के थ्रू हमारा मोटिव क्या है, मैक्स टू मैक्स लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएँ, तो ये क्या हो गया, एक तरीके की पॉजिटिव प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सारे एप्लीकेशंस हम लोग कलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अब हम इस स्टेप के बाद हम ये देखेंगे कि उस एप्लीकेशंस फॉर्म्स जितने भी आए हैं उनमें से अकॉर्डिंग टू और जॉब डिस्क्रिप्शन कितनी जो है वो एलिजिबल हैं एप्लीकेशंस, उनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यानी कि यदि आपके पास 100 एप्लीकेशन आई हैं, ठीक है, तो उसमें से 20 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि हमारे यूज़ के लिए नहीं है, लाइक वो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो हम कितने सेलेक्ट करेंगे, 80। तो यानी 100 से कितनी हो गई, 80 हो गई। तो ये क्या हुआ, एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस बट सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, है ना। तो ये नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि हम जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उसमें अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन या हमारे टर्म्स कंडीशन के हिसाब से जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर
प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब हमको लगता है कि सिलेक्शन में हमने जितनी भी एप्लीकेशन सेलेक्ट की हैं उसमें भी फिर हम सेलेक्ट करने के बाद हमें जितने भी पर्सन चाहिए उनको हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट दे देते हैं। यानी जितने भी हमारे पोस्ट के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उन लोगों को प्लेसमेंट दे देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। देन हम रखते हैं एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम। व्हाट इज़ मीन ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी कि ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जो न्यू कैंडिडेट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसका इंट्रोडक्शन करवाना अदर एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको उसको फैमिलियर कराना ताकि वो अपने जॉब को इजीली कर पाए, राइट। तो उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो जिसमें उसको सारे स्टाफ से, उसके वर्किंग कंडीशन से या फिर जितने भी मतलब और चीज़ों से उसको फैमिलियर करने की कोशिश की जाती है ताकि वो इजीली अपना वर्क कर सके। देन आफ्टर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बाद उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क यानी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको हम ट्रेंड करते हैं ताकि हमें उसकी स्पेशलिटी अपने वर्क के लिए मिल सके, ठीक है। यानी उसको ट्रेन करते हैं और उसका डेवलप, ऑब्वियस सी बात है ट्रेन करेंगे तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो उसके बाद यानी 4th के बाद 5th जो पॉइंट होता है यानी उस पर हम उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब वो ट्रेंड हो गया, ठीक है, अपना वर्किंग अच्छे से कर रहा है। देन आफ्टर सम टाइम जब उसकी वर्किंग होती है तो उसके बाद हम उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म फिल करवाते हैं। यानी हम उसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि ड्यूरिंग द सेशन या ड्यूरिंग द वर्क उसका जो क्या उसकी वर्किंग रही है। लाइक कई बार ऐसा होता है कि सामने जो कैंडिडेट है वो बहुत, उसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, बहुत इफ़ेक्टिव है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, लेकिन जब वो काम करने जाता है तो काम में वो आउटपुट नहीं आता जितना उसे एक्सपेक्ट किया जाता है, राइट। तो उसके बेस पर उसका एक परफॉर्मेंस अप्रेजल करवाया जाता है, ठीक है। और उस परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद यदि कैंडिडेट अच्छा है और मतलब और हार्ड वर्किंग है तो उसका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की जाती है उसको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, उसको मोटिवेट करने के लिए ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से मतलब कर सके। यानी कि जो ऐसे लोग जो कि बहुत मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्टेबल करने के लिए, उनको और बूस्ट करने के लिए प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की जाती है। और देन आफ्टर कंपनसेशन, यानी कंपनसेशन यानी ड्यूरिंग द वर्क यदि कोई भी किसी भी तरह का हार्म उस पर्सन को पहुंचता है तो उसके लिए कंपनसेशन प्रोग्राम भी मतलब कंपनसेशन भी किए जाने के लिए काफ़ी सारे प्लानिंग भी की जाती है, ठीक है। तो ये है यानी कि इसके ये स्टाफिंग प्रोसेस है। स्टाफिंग प्रोसेस में आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट है मैन पावर, कितनी आपको मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है उसका एनालिसिस करना। उसके लिए 3 मैंने आपको एलिमेंट बताए हैं, वर्क फोर्स, वर्कलोड एंड कंप्रेसर। यानी कि वर्क फोर्स देखेंगे, वर्कलोड देखेंगे, वर्क फोर्स देखेंगे कितनी है, कोई बात नहीं ऊपर नीचे भी जाए तो कोई इशू नहीं है। तो वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस, उसको कंपेयर करके हम फिर ये मतलब अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर उस रिक्वायरमेंट को या तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन फिल किया जाता है ना, या फिर हम रिक्रूटमेंट के थ्रू यानी कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हम उसको फिल करते हैं। तो हमें रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर को अपनाना होता है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, स्टिमुलेट करना लोगों को कि वो मैक्स टू मैक्स अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी तो हमारे पास सिलेक्शन के ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस बताया था मैंने। देन आफ्टर सिलेक्शन यानी उन जितनी भी एप्लीकेशंस आई है उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी हमारे लिए फेवरेबल है, राइट। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आई है उनका नंबर यदि मान लो डिक्रीज़ होता है तो ये क्या हुई, एक नेगेटिव प्रोसेस हो गई, ठीक है। देन आफ्टर सेलेक्ट करने के बाद हम उनका प्लेसमेंट कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट जॉब पर बताना, जॉब पर रखना, और ओरिएंटेशन यानी कि और सारे लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाना, ठीक है। ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है जिससे कि उसका डेवलपमेंट होता है। देन आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म उनका फिलअप कराया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग द वर्क जो भी उसका वर्किंग रही है तो उससे उसका अप्रेजल फॉर्म फिल कराया जाता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि जो भी हमारे हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें और ज़्यादा उनको मोटिवेट करना ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, राइट। देन आफ्टर अपने जो हाईली मोटिवेटेड हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए प्रमोशंस एंड करियर प्लानिंग करना, ठीक है, ताकि उनको और ज़्यादा हम स्टेबल कर सकें, मोटिवेट कर सकें। और कंपनसेशन इस तरह की प्लानिंग करके रखना कि मान लो कब ड्यूरिंग द वर्क यदि कोई भी किसी भी तरह का किसी भी एम्प्लॉय को
हार्म पहुंचता है या कोई भी उसको प्रॉब्लम होती है तो उसको कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, तो ये इस तरह की हम जो इसका स्टाफिंग प्रोसेस है जिसके एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए सारे। इसके बाद इसका लास्ट एक पॉइंट है वो ये है कि इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन there is a separate human resource department which take care of staffing function। यानी कि जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन है उनमें अलग से सेपरेटली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को मतलब एक सेपरेटली हम डिपार्टमेंट एक बनाया जाता है जो कि स्टाफिंग फंक्शन का पूरी तरह से वो सारा स्टाफिंग फंक्शन करते हैं, राइट। बट इस इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इतना जहाँ पर इतना ज़्यादा वर्क फोर्स नहीं है, वहाँ पर जो लाइन मैनेजर्स हैं, यानी जो भी मैनेजर है, जो भी मतलब जिसको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, वो इटसेल्फ ही वो स्टाफिंग प्रोसेस को मतलब अडॉप्ट करता है, यानी कि खुद ही परफॉर्म करता है जितनी भी स्टाफिंग एक्टिविटीज़ होती हैं।